बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर मुमताज़। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की वैकेंसीज़ आई हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब जो है ना थ्रू फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस हो चुकी हैं। तो आप में से अक्सर लोग जो है ना वो नहीं जानते कि इस पोस्ट के लिए आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपने आप को प्रिपरेशन करना है। सिलेबस के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और किस तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद किस तरह से पोर्शन वाइज चीज़ें आप लेके चलेंगे तो आप एक अच्छे जो है ना एक अच्छा आप मार्क्स जो है ना वो आप जो अचीव कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिकमेंडेड सिलेबस है, ठीक है, उसको पोर्शन वाइज हम आज डिवाइड करेंगे। इसका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेस्ट होगा वो 1 पेपर MCQs होगा और उसके मार्क्स होंगे 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब 2 मेजर पोर्शन है सिलेबस के, 2 मेजर पोर्शन है। एक पोर्शन है इसका इंग्लिश का, वो आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड पोर्शन है वो प्रोफेशनल टेस्ट है और वो 80 मार्क्स का है, ठीक है। अब इंग्लिश में आपके पास 3 मेजर चीज़ें जो है ना वो पूछी जाती हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। कोई भी इम्तहान हो, वो आपके पास किसी भी पोस्ट का ग्रेड 16 के लिए 1 पेपर MCQs हो तो वो 3 चीज़ों को फोकस करता है। सबसे पहला उसका जो पोर्शन है वो ग्रामर यूजेज है, ठीक है। ग्रामर यूजेज में आप यूज़ ऑफ वर्ब करते हैं, यूज़ ऑफ अ प्रेपोजिशन, ठीक है ना, यूज़ ऑफ एडवर्ब, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव वगैरह, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेजर जो है ना इसमें रोल होता है ग्रामर यूजेज में। फिर इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो पूछता है कि आपने ये प्रेपोजिशन तो यूज़ करनी है, ये करनी कहाँ पे है। आपने इसको नाउन से पहले यूज़ करना है या आप इसको किसी वर्ब के बाद यूज़ करेंगे, वर्ब से पहले यूज़ करेंगे, फ़िक्रे के स्टार्ट में करेंगे, एंड में करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड इसका पोर्शन है वो वोकेबलरी बेस के ऊपर वो जो है ना वो होगा। और वोकेबलरी में आपके पास सिनोनिम और एंटोनियम होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 20 नंबर जो वो कवर करेगा वो इंग्लिश के कवर करेगा इन 3 चीज़ों में से, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट इसका होगा 80 मार्क्स का होगा, जिनमें आपके पास इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस होगा 2001 और ये अपडेटेड होगा 30 जून 2021 तक। इसको सारे को आपने नहीं करना है, इसका चैप्टर नंबर 3 आप तैयार करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। और पार्ट 4 करेंगे आप चैप्टर नंबर 10 का। ये हम आगे की वीडियोस में मैं ये सारा सिलेबस भी इंशाल्लाह आपको मैं कवर करवाऊंगा। ये चीज़ें सारी इधर जो है ना कवर होंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है, इसके बाद जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना आने वाले लेक्चर्स में ये लम्हा ब लम्हा जो यानी कि आगे हर लेक्चर में ये चीज़ इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना इसका अगला जो है ना इसका अगला पार्ट है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, FED इसको बोलते हैं। ये एक्ट है 2005 का और ये भी अपडेटेड 2021 जून 30 जून 2021 तक होना चाहिए। फिर इसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, वो किस तरह के जो है ना वो कह लें कि किस तरह की ऑटोमेशन लेके आए हैं, वो क्या क्या चीज़ें जो है ना इनके पास मैकेनिज़्म क्या है। टैक्स रिफॉर्म से मुराद ये मैकेनिज़्म क्या है कि किस तरह से ये टैक्स को कलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास ये है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसकी जो कह लें कि इसका एडमिन किस तरह का है, इसको गवर्न कौन करता है, इसकी आगे जो फील्ड फार्मेशन है उनको गवर्न कौन कौन से करते हैं, और इसके आगे जो है ना यानी कि जो फील्ड फार्मेशन के ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जो स्टाफ है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। और लास्ट में आप जो है ना फिस्कल पॉलिसी, पाकिस्तान की जो फिस्कल पॉलिसी, इसका भी डायरेक्ट ताल्लुक जो आपके पास टैक्स के साथ है, आपके रेवेन्यूज़ के साथ है। तो ये तो मैंने आपको आज जो है ना ये सारा जो एक छोटा सा मैंने आपके पास ये
क्लिप तैयार किया है, इसमें मैंने जो समराइज़ किया है कि आपने प्रिपेयर किस तरह से करना है। आने वाली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह इनके ऊपर बाकायदा प्रॉपर लेक्चर दिए जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है ना आगे इनको पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चन इनमें से पूछ सकता है वो तरीक़ेकार भी आने वाली वीडियोज़ में बताया जाएगा। थैंक यू।